तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम पैटर्न इफेक्ट किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उनको किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से सेव किया जाता है और किस तरह से हम अप्लाई करेंगे और उनका रिज़ल्ट देखेंगे। और इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन करेंगे और इसका जो साइज़ है, हमें क्योंकि पैटर्न बहुत छोटे साइज़ का होता है इसलिए हम इसका साइज़ बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट रखें और इसका साइज़ हम पिक्सल्स में लेंगे। तो ये कर लेते हैं, इसको इवन नंबर्स यहाँ कोई ऐड कर दें तो मेरे ख्याल से 16 ठीक रहेगा। 16 बाई 16 पिक्सल्स, 72 रेजोल्यूशन, RGB और ट्रांसपेरेंट, और इसको हमने ओके किया। और इसको हम जब मैक्सिमाइज करेंगे तो ये बहुत छोटा पोर्शन में स्क्रीन में नज़र आ रहा है। लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते हुए जूम टूल से हम यहाँ पर लाकर हमने अपना माउस का बटन जो है वो रिलीज़ किया, तो आप नीचे देखेंगे कि नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर जूम टूम जो मैक्सिमम है, जूम इसका लेवल जो है जूम टूल का एडोबी फोटोशॉप में 1600 यानी 1600% जो है इस टाइम स्क्रीन पर हमारे पास मौजूद है, इसका जो जूम लेवल है। अब हम ये करेंगे कि इसमें हमने जी वहाँ पर हमने इसलिए ट्रांसपेरेंट रखी थी ताकि हम अगर किसी भी दो अपनी मर्ज़ी के कलर्स बनाना चाहें तो हमें दोनों कलर्स चेंज ना करने पड़े। और हम जो है डी प्रेस किया, यहाँ डिफ़ॉल्ट में बैकग्राउंड वाइट और फोरग्राउंड ब्लैक आ गई। यहाँ हम अब वाइट कलर फीड ये ऐड करेंगे, तो ये इसको वाइट किया, यहाँ से हम इसको करेंगे फोरग्राउंड और इसको फिल कर लिया और यहाँ पर नई लेयर ऐड कर ली। ये हमारी बैकग्राउंड के लिए लगेगी और इसके ऊपर हम बनाएंगे मुख्तलिफ पैटर्न्स। पहला पैटर्न शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि इसके ऊपर जी हम यहाँ से पेंसिल टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका जो है डायमीटर 2 पिक्सल है, इसको हम कर लेते हैं 4 जी 4 पिक्सल। इसका कलर हमने करना है ब्लैक और इस पर यहाँ हमने कहीं भी इसको क्लिक किया और शिफ्ट की प्रेस रखी और नीचे आके क्लिक किया तो ऑटोमेटिक बिल्कुल जो सीधी लाइन थी वो ड्रॉ हो गई। और इसको हमने ये करना है कि सेंट्रलाइज करना है, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट की और ये लाइन वाली लेयर सेलेक्ट की, सॉरी क्लिप की, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी बार से उसके बटन दबाए और इसके ऊपर अब हमने 2 लेयर्स, पहले एक लेयर ऐड की, उसको देखते हैं और फिर दूसरी लेयर पे काम करेंगे। दोबारा पेन टूल सेलेक्ट किया, ये हमारा जो साइज़ था इसमें साइज़ काउंट होता है। आपका मैथ जो है अगर आप इसको समझ सकते हो, मैथ के जो ये साइज़ जो हम इसके इसमें काउंट करेंगे पिक्सल्स के, तो यकीनन इतना मैथ तो थोड़ा बहुत हर कोई समझ सकता है और उसको कर भी सकता है। ये इस टाइम ये 16 इसके पिक्सल का ये कैनवस है, तो 8 पिक्सल का हमने ये लिया, 8 पिक्सल इधर वाइट, 8 पिक्सल इधर वाइट, सॉरी 4 पिक्सल ये, 4 ये, 4 + 4 8 और यहाँ 4 वाइट 12। अब हमारे पास 4 पिक्सल बचे, 2 पिक्सल की लाइन इधर और 2 पिक्सल की लाइन इधर लगेगी। तो हम किस तरह से लगाएंगे, हम यहाँ से इसको कर लेते हैं, इसका साइज़ कर लेते हैं 2 पिक्सल और इसी तरह से कहीं भी लाइन लगा लें। यहाँ लाइन लगाई, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक किया और इसको हमने साइड पे करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सॉरी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, उसको क्लिप करेंगे और मूव टूल सेलेक्ट कर रखते हुए हम इसको करेंगे यहाँ से लेफ़्ट लाइन और सेंटर। ये हमारी लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गई। और इसी तरह इसकी अब हम एक कॉपी करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप से लेयर कॉपी की और इसको हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, इस लेयर को हमने क्लिप किया और इसको हम राइट लाइन करेंगे और सेंट्रलाइज वो पहले भी थी, एक दफ़ा फिर करना चाहें तो कर लें, वो पहले भी वैसे हमने की हुई थी। और ये हमारा जो था स्ट्रेट लाइंस का जो हमारा पैटर्न है वो तैयार हो गया। अब ये इस तरह से किसी भी बैकग्राउंड पर पहले एक ब्लैक लाइन लगेगी, फिर अगर हम वाइट चाहें तो वाइट, वरना ये ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये असल में बैकग्राउंड है, इसको हम सेव नहीं करेंगे। और नीचे अगर कोई चीज़ है तो वो यहाँ से कोई इमेज नज़र आएगा या कोई कलर होगा तो वो नज़र आएगा।
फिर ये 4 पिक्सल के बाद 2 पिक्सल ये, और यही पैटर्न जब इधर से आगे रिपीट होगा तो ये 2 पिक्सल प्लस ये 2 पिक्सल्स, तो यहाँ पर फिर 4 पिक्सल्स की बिल्कुल इसी साइज़ की, सेम साइज़ की लाइन बन जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का जो पैटर्न है वो तैयार करना है। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो साइज इस सेंटर वाली लाइन का है इतना ही पोर्शन इधर वाइट का हो, और फिर उसके बाद उतना ही ब्लैक का हो, फिर उतना ही वाइट का हो। तो इसलिए हमने जो उसका मेन एक पैटर्न था वो तैयार कर लिया, और उसके बाद जब इसी को हम रिपीट करते जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ, नीचे, राइट, लेफ्ट, हर तरफ से बिल्कुल यही सेम इमेज जब रिपीट होगा तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको हमने पहले सेव करना है, तो इसको हम ये करते हैं कि इसको मर्ज कर लेते हैं। इनको हमने क्लिक किया और इसको हम करते हैं ये ऊपर मौजूद स्मॉल ट्राइंगल और मर्ज लिंक्ड, इसकी ऑप्शन को हम अप्लाई करते हैं, और ये तीनों लेयर्स थी वो मर्ज हो गई और एक लेयर बन गई। बैकग्राउंड हमने सेव नहीं करना, हम सिर्फ इसका पैटर्न सेव करना चाहते हैं। तो एडिट पर जाकर एडिट और ये नीचे डिफाइन पैटर्न, और इसका हम नाम रख देते हैं 1, और इसको हमने ओके किया और हमारा जो पैटर्न था वो सेव हो गया। अब हम नई फाइल में उसका रिजल्ट देखेंगे। नई फाइल न्यू, और उसका हम साइज़ कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ 7 इंच बाय 5 इंच, और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और इसको हमने ओके किया और मैक्सिमाइज़ कर लिया। इसमें अब हम चाहें तो बैकग्राउंड कलर जो सा भी चाहें फिट कर सकते हैं। चूँकि हमारा पैटर्न ब्लैक है तो मैं इसमें वाइट कलर पेंट बकेट टूल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब हमने यहाँ पर वो जो हमने इस लेयर पर जो हमने पैटर्न बनाया था वो हमने यहाँ पर उसका इमेज अप्लाई करना है, उसका जो इम्प्रेशन है। तो इसके लिए हम पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट रखते हुए प्रॉपर्टी बार से उसको जब ओपन करेंगे तो ये पैटर्न की ऑप्शन, उसको क्लिक किया तो जो भी हमने आखिरी पैटर्न सेव किया था वो यहाँ पर मौजूद है। और ये इसके ऊपर थोड़ी देर हम अपना जब पॉइंटर रखेंगे तो वो 8 बाय 1 पिक्सल RGB मोड उसका हमें जो है वो बता रहा है। उसकी प्रॉपर्टीज़, इसको सिलेक्ट किया और इस पर अप्लाई कर दिया। इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल पिक्सल साइज आ गया। और अब आप देखेंगे दूर से वो इमेज सही नहीं था लग रहा, लेकिन जैसे ही हमने उसको एक्चुअल पिक्सल साइज में उसका व्यू हम लेकर आए तो हमारा जो इंप्रेशन था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी तरह से हमने इसको लाना चाह रहे थे। अब हमको दूसरा पैटर्न बना के देखते हैं। इसको मैक्सिमाइज किया, इसको न्यू लेयर ऐड की, इसको ऑफ किया और दोबारा से पेन टूल, ये 16 है तो अब हम 8 पिक्सल क्या करते हैं यहाँ पर 8 टाइप कर लें और इसको हम यहाँ ब्लैक कलर किया और कहीं भी क्लिक किया और नीचे आकर शिफ्ट की से प्रेस रखते हुए तकरीबन उसके सामने हम नीचे अलाइन करते हुए क्लिक करेंगे तो वो जो थोड़ा बहुत उसमें ये देखेंगे लाइन ठीक नहीं था, लेकिन शिफ्ट की प्रेस करने की वजह से उसने बिल्कुल 100% एक्यूरेसी थी 90 डिग्री पर नीचे वो बिल्कुल सीधी एक लाइन लगाई। और इसको हम अब सेंट्रलाइज कर लेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, इसको क्लिप किया और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों तरफ से हमने इसको अलाइन किया, सेंटर लाइन हो गई। और अब हम इसको भी सेव कर लेते हैं, बल्कि ये तो हमारा उसी किस्म का बन जाएगा इफेक्ट। इसकी बजाय हम यहाँ ये करते हैं कि एक डॉट लगा लेते हैं, इसको हम ये और इसको हम ये करते हैं कि सेंटरली लाइन कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसको सेंटर लाइन किया और इसको हम सेव कर लेते हैं, एडिट डिफाइन पैटर्न और इसको रख लेते हैं 2 और इसको ओके किया। और अब हम वो वाली फाइल खोलेंगे जिसमें हम इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। इसमें वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जी ये हमारा डॉक्यूमेंट जी, इसको हमने यहाँ से ओपन किया और इसमें अब हम नई लेयर ऐड की, ये वाली लेयर ऑफ की और यहाँ पर अब वो पैटर्न जो भी हमने बनाया है उसको अप्लाई करेंगे जी उसी तरह से जिस तरह हमने पहले किया था। पेंट बकेट टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर फिल के सामने हमने पैटर्न के ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है और पैटर्न में जाकर जब इसको ओपन करेंगे तो जो सबसे आखिर में मेरे ख्याल से यहाँ हमारा वो बैकग्राउंड भी साथ ही हमने वो सेव कर लिया और ये हमारा जो वो पैटर्न था वो यहाँ पर रिपीट हो गया।
अब हम यहाँ पर अगर बैकग्राउंड कोई चेंज करना चाहें तो यहाँ पर उसको हम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पर फोरग्राउंड पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्लिक किया, वो नज़र नहीं आया जी, वो हमारा जो बैकग्राउंड था वो भी साथ ही हमने वहाँ गलती से सेव कर लिया था। अगर आपने वाइट ही बैकग्राउंड रखने हो तो आप पैटर्न में भी बना सकते हैं, वरना कोशिश करें कि इस तरह के काम बनाकर सेव करें जो कि बाद में आप जिसमें इजीली आप चेंज कर सकें। तो इसको माफ़ करके दूसरे बैकग्राउंड पे चेक करते हैं। जी जी देखें आप कि जो हमारा ब्लैक जो हमने पैटर्न पहले बनाया था वो इस पर हमारे सामने नमूदार हो गया, और बैकग्राउंड जो थी हमने पहले वाइट रखी हुई थी अब इसको हमने ब्लैक सॉरी रेड कर लिया। इसको हम जौन सा भी कलर इसको देना चाहें वो उसी तरह का कलर हम इसके बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारा जो पैटर्न है हमें उस कलर स्कीम में मिलने लग जाएगा। उम्मीद है कि पैटर्न बनाने का ये तरीका आपको समझ भी आ जाएगा बआसानी और पसंद भी आया होगा। और इसमें आपने ये करना है कि वो जो 16 पिक्सल्स बाई 16 पिक्सल्स की फ़ाइल है उसको आप डिलीट करने की बजाय उसको सेव रखें, और ताकि बाद में कभी आप फ़ारिग टाइम में मुख्तलिफ़ किस्म के खुद ही ट्राई करके हिट एंड ट्रायल से मुख्तलिफ़ किस्म के आप जो है पैटर्न के डिज़ाइन उनको आप बनाने की कोशिश करें और उनको सेव रखें, और बाद में ताकि और उसको कोशिश करें कि आप कोशिश क्या करें बल्कि ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखें कि उसको वहाँ पर सेव ना करें जहाँ पर आपकी विंडोज़ का सेटअप है, क्योंकि अगर कभी आप हार्ड डिस्क फॉर्मेट करेंगे तो वो सारा कुछ भी फॉर्मेट हो जाएगा। और इसको आमतौर पर अभी फ़ोटोशॉप या कोई भी आप सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट उसका जो पाथ होता है वो सी में जो पार्टीशन होती है हार्ड डिस्क की वहीं चली जाता है सारा कुछ सॉफ्टवेयर, और वहीं पर आपकी विंडोज़ भी होती है। और जब आप विंडोज़ फॉर्मेट करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बावजूद आपको ये पैटर्न वहाँ उसमें मौजूद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि हमने खुद तैयार किए हैं। लिहाजा इसके लिए ये ध्यान रखें कि इसको जब सेव कर लें इस फाइल को PSD के तौर पर और इसको किसी और जगह पर रखें। मैं यही वो फाइल है जो मैंने आपको पहले भी एक ट्यूटोरियल में इसका जिक्र किया था कि मैं इसको इसमें तरीका भी बताऊंगा और इसको एज ए PSD भी सेव करके रख दूँगा। तो ये जब आपने इसको डायरेक्टली उस फाइल से भी इस तरह से अप्लाई कराना हो तो मैं इस CD में इसकी फ़ाइल PSD के तौर पर भी सेव कर देता हूँ, आप वहाँ से भी इसको लोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में उसको कॉपी करके सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटा सा सादा सा मगर इम्पोर्टेंट जो तरीक़ाकार था पैटर्न को तैयार करने का और उनको सेव करने का और उनको अप्लाई करने का आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर मिलते हैं।